हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम की ये हमारी चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर तक पढ़ा था। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप जाके पिछली क्लास को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे हम संख्याओं में दो संख्याएं पहले आती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो संख्या आती है, पहली परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या और तीसरी पूर्णांक। ये सभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उससे सम्मिश्र संख्या बनती है। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। इसे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ये कह लें कि वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके चलती जाएंगी। संख्याओं के बारे में और कुछ हम जानते हैं। देखिए, जैसे 1 न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या। इसके आगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये होती है 3। अगर हमसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये होती है 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2, 3, 5, 7, 11 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तो ये होगा 11। 3 अंकों की
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये होती है 997 और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है 101। इसके आगे 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? ये होगा 9। इसके आगे 1 से 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो ये होती है 10। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो ये होगी 15। 1 से 75 तक में होती है 21। चुप चुप चुप। 1 से 100 तक में होती है ये होगी 25। अब अगला है भाज्य संख्या। इसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं तथा इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो भाज्य संख्या से कहते हैं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं या फिर यौगिक या संयुक्त। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसी ही संख्याएं चलती जाएंगी। इनका हम गुणनखंड करेंगे तो जैसे 2 का होगा 2 गुणे 1, 4 का होगा 2 गुणा 2, 6 का होगा 2 गुणे 3 ऐसे ही। तो जिनका गुणनखंड संभव हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इन संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये होगी 9 और 1 से 25 तक में यहाँ होगा 25 तक में भाज्य संख्या होती है तो ये होती है 15। 1 से 30 तक में कितनी भाज्य संख्या होती है? ये होती है 19। 1 से 50 तक में होती है ये होती है 34। 1 से 75 तक में होती है ये 53 होती है और 1 से 100 तक में होती है तो ये संख्या होती है 74। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।